नमस्कार। आज हम भारत की प्रमुख जनजाति नागा जनजाति के बारे में अध्ययन करेंगे। नागा जनजाति उत्तरी पूर्वी भारत की प्रमुख जनजाति है। ये जनजाति भारत के जो उत्तरी पूर्वी जो प्रदेश है, जो राज्य है, उनमें निवास करती है। इनके नाम के संदर्भ में विभिन्न विद्वानों ने अलग अलग मत दिए हैं। कुछ विद्वान ये मानते हैं कि इस जाति का नागा नाम इसलिए पड़ा है कि ये लोग नाग के पूजक हैं, यानी ये नाग देवता को मानते हैं, पूजा करते हैं, जिस वजह से इनको नागा जनजाति के नाम से जाना जाता है। कुछ विद्वानों का मानना ये है कि नग अर्थात पर्वत, यानी ये लोग पर्वतों पर रहते हैं, इसलिए पर्वतों पर रहने के कारण इस जनजाति का नाम नागा पड़ा है। अलग अलग विद्वानों ने इनके नाम के संदर्भ में अलग अलग विचार प्रदान किए हैं। यदि इनका निवास क्षेत्र देखें कि ये किन जगहों पर राज्य भारत में कहाँ निवास करते हैं, तो नागा जनजाति के लोगों का जो प्रमुख निवास जो है वो भारत का उत्तरी पूर्वी राज्य नागालैंड है। नागा जनजाति के लोग पटकोई पहाड़ियों में मणिपुर, मिजोरम के पठारी भाग में असम तथा अरुणाचल प्रदेश में भी रहते हैं। नागालैंड मुख्य प्रदेश है इनका। इसके अलावा ये मणिपुर की पटकोई पहाड़ियाँ, मिजोरम का पठारी भाग, असम, अरुणाचल प्रदेश आदि राज्यों में भी ये जनजाति पाई जाती है। मणिपुर, मिजोरम एवं त्रिपुरा का पर्वतीय क्षेत्र से लेकर ब्रह्म की अराकान पहाड़ियों तक विस्तृत नाग पहाड़ियों के दक्षिण में चिन, कुकी, लुशाई, लखेर जनजातियां रहती है। ये जो है नागा जनजातियां, जो इनके ऊपर गए अलग अलग नामों से इनको जाना जाता है। नागा जनजाति की आर्थिक क्रिया, इनका प्रमुख जो व्यवसाय जो है वो है कृषि, पशुपालन एवं आखेट करना है। इन आर्थिक क्रियाओं के द्वारा ये अपना जीवन निर्वाह करते हैं। जहाँ पर सुविधाएं प्राप्त होती है, नागा जनजाति अपने घर के सदस्यों से कुटीर उद्योग भी स्थापित कर लेते हैं। जहाँ पे मुख्य व्यवसाय कृषि, पशुपालन आदि है, नहीं जहाँ पे सुविधा है, समतल मैदानी भाग है, वर्षा हो रही है, तो ऐसी जगह पर जहाँ पे इनको सुविधाएं मिल जाती है, वहाँ पे ये कुटीर उद्योग, ऐसे उद्योग जो कि घर पर चलाए जाते हैं, ऐसे उद्योग भी स्थापित कर लेते हैं। आखेट इनकी एक मुख्य आर्थिक क्रिया है। नागा जनजाति के लोग आखेट में कुशल होते हैं। ये जंगलों से जानवरों को खदेड़कर नदियों के खादर में लाकर भालों से मारकर आखेट का कार्य करते हैं। तो ये इनकी प्रमुख प्रचलित शिकार की विधि है। ये जनजाति शिकार में प्रमुख हथियार इनके तीर, कमान, भाला एवं दाव का प्रयोग करती है। ये इनके प्रमुख हथियार हैं। इनका सबसे प्रमुख सर्वप्रिय हथियार है दाव, जो कि अनेक कार्यों में उपयोग में लिया जाता है। शिकार में भी इसका उपयोग में लिया जाता है। आखेट के नियमों का पालन सारे नागाओं द्वारा कठोरता से किया जाता है, यानी कि आखेट किस्म इनके कुछ नियम निर्धारित किए गए हैं। इन सभी नियमों का पालन इनको करना होता है। यदि किसी अन्य गांव की सीमा में आखेट किया जाता है, यानी गांव की सीमा को छोड़ के यदि दूसरी सीमा में जाकर, दूसरे गांव की सीमा में जाकर यदि नागा जनजाति के लोग आखेट करते हैं, अपना शिकार प्राप्त करते हैं, तो अन्य लोग भी शिकार, यानी उस दूसरे गांव जिसकी सीमा में आखेट किया गया है, उस गांव के लोग भी उस आखेटी शिकार के हिस्सेदार बन जाते हैं। अगली इनकी आर्थिक क्रिया है कृषि कार्य। कृषि कार्य भी करते हैं। पहाड़ी क्षेत्र में रहने वाले नागा पहाड़ों को काटकर सीढ़ी नुमा खेत तैयार करके कृषि कार्य कर रहे हैं। लेकिन कई क्षेत्र हैं ऐसे हैं जहाँ पे स्थानांतरित कृषि भी की जाती है, जिसे झूमिंग के नाम से जाना जाता है, क्योंकि ये लोग पहाड़ी क्षेत्र में रहते हैं जहाँ पे काफ़ी तेज़ ढाल होता है। तो यहाँ पे ये लोग सीढ़ी नुमा कृषि कर रहे हैं, यानी खेतों को सीढ़ी नुमा तरीके से स्थापित किया जाता है और फिर कृषि की जाती है। लेकिन जहाँ पे इतना अधिक सीढ़ी नुमा कृषि विकास नहीं हुआ है, वहाँ पे कृषि का कार्य आदिम तरीके से किया जाता है, स्थानांतरित कृषि के तरीके से किया जाता है, जिसमें कि एक स्थान पे जब पेड़ पौधों जलाकर और वहाँ पे खेत का निर्माण किया जाता है, और कुछ समय बाद जैसे ही 1 साल 2 साल 3 साल के बाद में उस खेत की उर्वरा शक्ति समाप्त हो जाती है, तो
वे लोग दूसरा स्थान ढूंढ लेते हैं। तो इस प्रकार से एक स्थान से दूसरे स्थान पे यानी कि खेतों में स्थानांतर, फसलों की जगह खेतों में स्थानांतरित होता है। तो कई जगह स्थानांतरित कृषि भी करते हैं और स्थानांतरित कृषि को इस क्षेत्र में स्थानीय रूप से झूम कृषि कहा जाता है। इस प्रदेश की मुख्य जो फसल है पहाड़ी धान उगाया जाता है। इसके अलावा यहाँ पे चाय की झाड़ियाँ जो है वो जंगली रूप में मिलती है। कुटीर उद्योग ये भी इनकी एक प्रमुख आर्थिक क्रिया है। जहाँ पे इनको सुविधाएं मिल रही है वहाँ पे लोग कुटीर उद्योग भी स्थापित करते हैं। नागा जनजाति का मुख्य कुटीर उद्योग जो है धागों द्वारा कपड़ा बुनना है। ये लोग मोटा कपड़ा बनाते हैं, इनके द्वारा चटाइयाँ बनाई जाती है, टोकरियों का निर्माण किया जाता है। नागा जनजाति की एक विशेषता ये है कि इनमें श्रम विभाजन का कठोरता से पालन किया जाता है। यदि यानी कि जिन व्यक्तियों को जो काम दिया गया है वो उन्हीं को करना होता है। श्रम विभाजन पूर्ण रूप से इनका सुनिश्चित होता है। यह जनजाति मत्स्य का कार्य भी करती है। मछली पकड़ने का कार्य जो है नदियों में, तालाबों में किया जाता है। पहाड़ी भागों के नीचे स्थित तालाबों में जालों, टोकरों एवं भालों की सहायता से ये लोग मछलियों को पकड़ते हैं। अगला अधिवास, इनके निवास गृह। यह जनजाति पहाड़ी भागों में निवास करती है और इनके मकान पहाड़ी कटकों पर बने हुए होते हैं। जब गांव बसाया जाता है नागा जनजाति के लोगों के द्वारा तो दो बातों का ध्यान रखा जाता है कि स्थायी जल स्रोत, ये जल जो है वो सभी क्रियाओं में आवश्यक होता है। मनुष्य जो है वो जल के बिना नहीं रह सकता। तो गांव बसाने से पहले ये देखा जाता है उसके आसपास स्थायी जल स्रोत है या नहीं। यदि वहाँ पे स्थायी जल स्रोत होता है तभी वहाँ पे गांव बसाया जाता है। दूसरा, गांव के आसपास कृषि योग्य उपजाऊ भूमि भी होनी चाहिए, क्योंकि लोग कृषि कार्य भी करते हैं तो उपजाऊ भूमि की भी खोज की जाती है। औसतन एक गांव में 200 से 300 घर पाए जाते हैं। जिस स्थान पर नागा लोग नृत्य करते हैं वहां पर एक वृत्ताकार ईंटों का घर बनाया जाता है। वेशभूषा, नागाओं में कपड़ों का चयन उनकी उपलब्धि एवं मुखिया के आदेश के अनुसार होता है। सिर पर शेर, चीते आदि के चित्र गुदवाने का रिवाज है नागा जनजाति में। सभी नागा स्त्रियां गले में कोड़ी, मूंगे एवं मोतियों की माला पहनती हैं और नागा लोग जो है वो सर पर पशुओं की खाल से या बेल पत्तों से बनी हुई टोपी भी पहनते हैं। अगला, भोजन। नागाओं का मुख्य भोजन चावल है, पहाड़ी धान है। हमने बात की थी कृषि कार्य में कि इनका प्रमुख जो फसल है वो है पहाड़ी धान। ये लोग शिकार एवं जंगल से जो फल एकत्रित करते हैं, कंदमूल एकत्रित करते हैं, उनको भी ये अपने भोजन में काम में लेते हैं। इनमें भोजन के संबंध में कुछ प्रथाएं पाई जाती है, जैसे मारम नागा सूअर नहीं पालते, टेंगर खुल नागा बकरी नहीं पालते एवं दूध का प्रयोग नहीं करते। यानी कि नागाओं के कई उपवर्ग हैं जिनमें अलग अलग भोजन संबंधी प्रथाएं प्रचलित है। अगली, सामाजिक व्यवस्था। नागा जनजाति में सम्मिलित परिवार प्रथा प्रचलित है, यानी सभी लोग मिलकर रहते हैं। प्रत्येक गांव का एक मुखिया होता है जो परिवार एवं समाज के झगड़ों का निपटारा करता है। प्रत्येक नागा जनजाति समूह की अपनी बोली है, पोशाक है जिनसे वे जाने जाते हैं। नागा लोग सदैव समूह में एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाते हैं, यानी कि ये टोलों में एक स्थान से दूसरे स्थान में जाते हैं। नागा लोगों में गोत्र उपगोत्र भी पाए जाते हैं। मोरंग, मोरंग जो है वो नागा जनजाति की एक प्रमुख विशेषता है और मोरंग जो है एक युवा गृह होता है नागाओं का। यहाँ सभी कुंवारे युवक युवतियाँ रहते हैं। मोरंग में नाच गाने का, उल्लास का वातावरण होता है। मोरंग को नागा जनजाति में एक बहुत महत्वपूर्ण संस्था माना जाता है। यहाँ तक कि ये माना जाता है किसी गांव की संपन्नता, उसकी आर्थिक स्थिति जो है वो उस गांव के मोरंग से ही पता चलता है कि उस गांव का मोरंग किस प्रकार का है। जब लड़के 6 वर्ष के होते हैं तब वे युवा गृह में जाना शुरू कर देते हैं मोरंग में। और प्रारंभ में जो है वो जब बाल्यावस्था में जो है उनको नौजवान होरी कहलाते हैं। वो 3 वर्ष के बाद उनको जब वे परिपक्व हो जाते हैं तब उनको तुक्कीय बहोरी बन जाते हैं।
मोरंग के भीतर नाच गाने का साम्राज्य होता है, उल्लास होता है, लेकिन सब के अलावा युद्ध सुरक्षा एवं अनेक प्रशिक्षण भी प्रदान किए जाते हैं। अनुशासन का पूर्णतः पालन किया जाता है। मोरंग जो है एक प्रमुख संस्था है नागा जनजाति के लोगों में, और ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है और जीके की दृष्टि से भी इम्पोर्टेंट है। बहुत बार ये पूछा जाता है क्वेश्चन कि मोरंग क्या है, तो ये नागा जनजाति का युवा ग्रह है। यदि नागा जनजाति में परिवर्तन की बात करें तो ईसाई धर्म की मिशनरियों के प्रचार प्रसार के कारण नागा जनजाति लोगों की सामाजिक व्यवस्था में परिवर्तन आ रहा है, इनमें चेंज आ रहा है। शिक्षा से भी इनमें फर्क पड़ा है। मिशनरी प्रभाव के कारण कुछ नागा लोगों ने ईसाई धर्म भी अपना लिया, नहीं कि धार्मिक दृष्टि से भी इनमें परिवर्तन आ रहा है। सामाजिक दृष्टि से, इनकी सांस्कृतिक दृष्टि से भी ये जो है वो परिवर्तित हो रहे हैं। तो आज हमने नागा जनजाति के बारे में बात की, नागा जनजाति विशेषताओं के बारे में, मोरंग के बारे में, इनके खान पान के बारे में और निवास क्षेत्र के बारे में। धन्यवाद।